नमस्कार दोस्तों। ये मैंने एक टूल्स बनाया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो बल्क एंट्री होता है। बल्क एंट्री का मतलब ये हुआ जैसे बैंक हो गया, कोऑपरेटिव हो गए, सीएससी हो गए, ये लोग को पास बल्क एंट्री आते हैं। बल्क एंट्री का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे अकाउंट रहते हैं, जैसे 600 अकाउंट हो गए, 700 हज़ार अकाउंट हो गए, 200 500, उसमें एंट्री करने में टाइम लगती है। तो इसके लिए हमने एक टूल्स बनाया है, एक्सेल बेस्ड टूल्स है, जो कि आपका मैनुअली काम करता है, मैनुअली की तरह काम करता है, सॉरी मैनुअली नहीं, मैनुअली की तरह काम करता है। और इसमें क्या है कि आपका जिस तरह हम लोग एंट्री करते हैं, सेम एंट्री यहाँ भी चलती है। बस अंतर ये है इसमें कि आपका ये ऑटो चलती है और कम समय में एररलेस है, और बहुत सारे डेटा इसमें कम समय में आ जाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले आपका एक्सेल एक रहेगा, एक्सेल बेसिक फाइल मिलेगा। इसमें आपको ऊपर एक लिखा होगा टैब में ही, पीएमएबीआई पोर्टल। जब इसे खोलेंगे तो यहाँ पर रहेगा, सबसे पहले इसमें क्या है, आपका यूजर बेस है, यूजर बनाना होता है इसमें। जो आप का ब्रांच का यूजर हो गया, जहाँ का यूजर हो गया, उस यूजर, जैसे हम लोग गेट यूजर इन्फो कर दिए। सबसे पहले गेट यूजर इन्फो करने के बाद आपके यहाँ पे आएगा वेलकम टू योर क्रिएशन। आप जो ब्रांच का है, एक्चुअली एक्सेल बेस है तो आपका यूजर क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक, जो अब मेरे मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर से अपना यूजर क्रिएट कर लेते हैं। बैंक का नाम, कौन सा बैंक है आपका, ब्रांच का नाम, डिस्ट्रिक्ट, आपका ऑपरेटर मोबाइल है, ऑपरेटर मोबाइल नंबर आप ही डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसा डालिए जिसका व्हाट्सएप यूज करते हैं, ताकि आपका जो भी अपडेट आए आपको भेजते रहें। तो आपका ऑपरेटर मोबाइल नंबर आप अपना भी डाल सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई किन्हीं और के थ्रू एंट्री कर रहे हैं, जैसे बैंक एंट्री को आप लिए हुए हैं, बैंक आपको बोला नहीं आप एंट्री कर दो, तो आप उस तरह से कर रहे हैं, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल मैं ब्रांच का यूजर डाल देता हूँ। स्टेट, सेशन, ये रहेगा, ये रहेगा। इसके बाद सबसे पहले आपको सेंड रिक्वेस्ट करनी है। सेंड रिक्वेस्ट कर दिए, ये सब यूजर क्रिएट सक्सेसफुल है, तो आपका यूजर क्रिएट हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट यूजर, इसी का आपको यूजर क्रिएट करना है। श्योर ऐड यूजर, देखिए इसमें क्या होता है, दो सिस्टम पे काम करती है आपका ये। एक यूजर क्रिएट करने का मतलब ये हुआ, तो सेंड रिक्वेस्ट का मतलब ये हुआ, जैसे सेंड रिक्वेस्ट कीजिएगा तो एक सर्वर पर डेटा चला जाएगा। सर्वर ये आपका बैंक का सर्वर नहीं होता है, ये सर्वर होता है हम लोग के लिए होता है, जो कि हम लोग यहाँ से सब कुछ मैनेज करते हैं, हम लोग के सर्वर पे चलाता है डेटा। और एक चीज और, पासवर्ड हम लोग के पास नहीं आता, पासवर्ड हम लोग अपने आपके लोकल सिस्टम में ही रहती है। तो पासवर्ड आपके लोकल सिस्टम के लिए बनाया गया है। आपका जो भी डेवलपर है उसके यहाँ पासवर्ड नहीं आता है, जो टूल्स डेवलप किए हैं उसके यहाँ पासवर्ड नहीं जाते हैं। तो ऐड, श्योर ऐड कर लिए, जैसे ऐड के यहाँ पे मांग पासवर्ड, तो यहाँ पासवर्ड आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, आपकी मर्जी है। यहाँ डालने से ये हो फायदा होगा, जब जैसे हम आप पासवर्ड डालिएगा तो ऑटो पासवर्ड आपको वहाँ पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम पासवर्ड यहाँ से हम डाल देते हैं, जो मेरा पासवर्ड है। पासवर्ड ओके करेंगे, यूजर एडेड सक्सेसफुली हो गया। ओके करेंगे, जैसे ओके करेंगे ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है आपका, एक चीज और, यहाँ पे जो टाइमिंग का आता है, प्रीमियम डेट 31 दिसंबर, आप यहाँ पे DDMM भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये जो स्विंग करता है आपका सिस्टम के अनुसार शो करता है, जो आप ये जो फॉर्मेट आपके सिस्टम में होगा वही फॉर्मेट आपका यहाँ पे शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, 31 दिसंबर 2025 कर दिया।
1 नवंबर से 26 नवंबर के बीच स्विंग डेट रहेगा। आप इसको चाहे दोनों एक रख सकते हैं और दोनों अलग अलग भी रख सकते हैं। तो एक डेट हम इसे अलग अलग किया गया है ताकि जब हम लोग एंट्री करते हैं तो स्विंग डेट सबका एक नहीं होना चाहिए, इसलिए एक रेंज में डाल दिया ताकि उस रेंज में सबका उठाता है। जो हिट है यूपी है, और ये टूल्स अभी यूपी के लिए है, अदर स्टेट के लिए भी नहीं बनाया है, सिर्फ यूपी के लिए बनाया है। सेव सेटिंग कर लेंगे, आपको सक्सेसफुल्ली काट देंगे। देखिए अब वो इसलिए मैंने वो अभी करके बताया था मैनुअली। देखिए अब फिर जैसे मैं 31 दिसंबर ही आएगा, क्योंकि मेरे जो जो फॉर्मेट है मेरा डेट, मेरे सिस्टम का डेट और जो सॉफ्टवेयर का डेट सेम हो जाता है। आप में भी यही आएगा। मान लिया आपका किन्हीं किन्हीं में क्या आएगा, आपका 12 आ जाएगा पहले, 31 बीच में आ जाएगा, 2025 बाद में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। आप दोनों को डाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में डालिएगा तो आपको सेव उसी फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन शो करेगा इस फॉर्मेट में। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपको डेटा लाना होता है। डेटा कैसे आएगा, प्रीवियस ईयर डेटा पे ले आते हैं। जो एंट्री होगा मेनली प्रीवियस ईयर डेटा से होगा, क्योंकि सबको पता है प्रीवियस ईयर डेटा सबका है। तो इंपोर्ट प्रीवियस ईयर डेटा करते हैं, ब्राउज। हम लोग को हो जाए डेटा हम कहाँ रखे हुए हैं, हम लोग डेटा डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं। डेस्कटॉप पे एक PMFY करके होगा, ये डेटा यहाँ से उठा लेते हैं डेटा को। अब यहाँ पे क्या होगा, उस एक्सेल में बहुत सारे शीट होंगे। यहाँ पे एक ही सीट है, जो सीट आपको करना उस सीट पे कीजिएगा। बाकी जो ट्रेंडिंग इसका है, एक ट्रेनिंग वीडियो बना देंगे। जिनको जरूरत होगा ट्रेनिंग का कमेंट कीजिएगा, अपने या व्हाट्सएप में कर दीजिए, अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, मैं उनको ट्रेनिंग वीडियो का लिंक भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग वीडियो पब्लिकली नहीं है। इंपोर्ट करेंगे, जैसे इंपोर्ट करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे डेटा पूरा आ जाएगा आपका। अब देखिए एक फ़ॉन्ट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है तो उससे दिक्कत नहीं है। अगर फ़ॉन्ट आपके यहाँ पे चेंज हो रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने भी हैं सभी अकाउंट आ गए यहाँ पे। अब जो जैसे वहाँ पे अकाउंट है उसी अकाउंट में है। किसी अकाउंट में जैसे इसमें दिख रहेगा बहुत सारे अकाउंट नंबर के आगे बहुत सारे जीरो लगे हुए हैं, तो वहाँ पे जैसे ही आपका बना हुआ है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। दूसरी चीज़ इधर ये पैडी का है, मीन्स आपका धान का है। तो यहाँ पे हम लोग करना है क्या है, क्रॉप जो चेंज यहाँ कर लेना, क्रॉप नेम। तो हम लोग क्रॉप नेम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए आपको सेम यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी हो जाएगा क्रॉप नेम, यहाँ से कॉपी हिट। सेव नहीं भी किया, यहाँ क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पे आगे कंट्रोल V करके। ये डेटा को ऐसा बनाया गया है इसमें जो आपका एरर फ्री है। इसमें बहुत ही कम एरर आएंगे, बस जो आपका डेटा में एरर है तो ही आएंगे। आपका सॉफ्टवेयर में एरर, सॉफ्टवेयर के थ्रू एरर नहीं आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं, ये तो आगे, इसका कंट्रोल एस करके हम लोग सेव कर लेंगे। अब क्या करना है, इसको हमको लॉगिन करना है। जैसे डेटा, सबसे पहला काम क्या है इसमें, आपका यूजर बनाना है। फर्स्ट काम क्या है, यूजर बनाएंगे। दूसरा काम क्या है, इसमें डेटा लाना है। दो काम है, यूजर बनाने के लिए यहाँ से, डेटा लाने के लिए यहाँ से। थर्ड काम क्या है इसमें, अब क्या है, इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन है, जैसे लॉगिन करेंगे ये क्या आपका क्रोम खुल जाएगी। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब क्रोम खुले तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, बस इसको अब चाहे तो यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, डाउनलोड क्रोम नहीं करना है। जैसे वैसे चलेगा। देखिए आपका जैसे कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड आ गया। अब इसमें हम लोग कैप्चा डालेंगे। कैप्चा मैन्युअली नहीं किया जा सकता है, तो कैप्चा को ऑटो नहीं किया जा सकता है, वो इलीगल है। लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आपका कौन सा करना है। हमको रवि का करना है, रवि कर लिए 2025, सबमिट कर लेंगे। जैसे ही आपका लॉगिन होगा कि हम मैसेज आएगा, लॉगिन फॉर फिल्ड सक्सेसफुली। ठीक है। अब इसमें क्या है, एक चीज और करना है। जैसे ही लॉगिन हो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है
ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। इसको ऑटो नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल ब्रांच होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। लेंदी नहीं करना, हमको ईजी काम करना और एरर फ्री काम करना है और टाइमिंग बचाना है मेनली। क्योंकि जितना लेंदी बनाएंगे, जितना भी इसमें ज़्यादा लगाएंगे ऑटोमेशन, तो एरर आता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने पहले इसको ऑटो किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा एरर आता था, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास, बहुत सारे ऐसे हमारे पास फील्ड अफसर होते हैं जिनके पास बहुत सारे ब्रांच होते हैं, 5-6 ब्रांच होते हैं, 8-8 ब्रांच होते हैं, तो आठों का लॉगिन एक ही हो जाता है कभी-कभी। ये मैंने देखा है। हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी-कभी होता है। तो हमें क्या है, ऐसा सिस्टम बनाना है जो कभी-कभी को भी एरर नहीं दे। सबमिट कर लिए। अब इसको छोड़ देना, या तो होम कर लिया तो छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग अब आते हैं यहाँ पे आगे, एक्सेल में आगे हम लोग अपने। अब क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे देखिए, अपलोड पोर्टल। अब सिंगल ओल्ड अकाउंट, अभी क्या चल रहा है, ओल्ड अकाउंट ऐसा अकाउंट चल रहा है जो आपका पहले किसी से ऋण पोर्टल पर है, और ऋण पोर्टल पे है वही अकाउंट का भी करना है। जो नहीं है उसको आपको मैन्युअली करना है, मैन्युअली नहीं करना उसको भी यहाँ पे है देखिए, सिंगल अपलोड न्यू अकाउंट, मल्टी न्यू अकाउंट। तो उसके लिए भी हम लोगों ने सिस्टम बना लिया है कि देखिए, ये जो इसमें आपका आधार में जो कि मार्क्स किया हुआ है, तुम्हारे में आधार मार्क्स नहीं होगा, उसमें आधार मार्क्स नहीं आएगा, पूरा आधार आना है। तो उसका भी प्रोसेस बताएंगे कैसे करना है डेटा बनाने के लिए, उसका अलग डेटा है। अब इसको हम लोग करते हैं सिंगल एंटर, एक करके दिखाते हैं। जैसे करेंगे यहाँ पे, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा जूम कम कर ले। एक एरर आया है, देखते हैं क्या एरर है। कोई दिक्कत नहीं थे, एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम एरर आ रही हैं। इस एरर कैसे नहीं है वो हम बता देंगे। इससे पैनिक नहीं होना है, इस एरर से घबराना नहीं है। ये फर्स्ट टाइम एरर आ रहा है, वो थोड़ा सा जो डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर आपका जो इसका एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो आते हैं, लेकिन ये पहली बार एरर आएगा, उसके बाद एरर ये नहीं आएगा। फिर से सेम वही कर लेना है। आना है सिंगल अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्लो किए हैं। इस इस पार्ट को स्लो इसलिए किया गया है, फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे आपका एरर कम आने के लिए किया गया है। इसका एक अकाउंट होंगे, एक ही एंट्री होंगे, जैसे इसमें पास एंट्री होगी कंप्लीट, यहाँ एक ही अकाउंट है। ये आपको इस लाइन में आपको कभी छेड़छाड़ नहीं करना कुछ भी। सीट में 3 सीट है लैंड रिकॉर्ड, यहाँ पे सिर्फ इसमें छेड़छाड़ कीजिएगा। या आपको कोई डाटा संख्या चेंज करना है, यहाँ चेंज कर सकते हैं, और इसमें भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ पे, अब क्या है हम लोग को, ये तो सिंगल हो गया, ये बस टेस्टिंग के लिए था। जैसे भी हम 10 अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, 9 अकाउंट को, अभी हम लोग क्या करते हैं, आपको एक स्टेप नहीं करना है, बस हम आपको दिखाने के लिए किए हैं। हम लोग यहाँ पे आएंगे, मल्टीपल अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे मल्टीपल अकाउंट करेंगे, आपका ऑटो सभी अकाउंट अभी 10 अकाउंट तक ऑटो हो जाएंगे। अगर इसको देखना अच्छे से, तो इसको थोड़ा सा जूम कम कर लिए तो अच्छा दिख जाएगा। एक चीज और, इसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर डेटा है, और जब नया डेटा आता है तो यहाँ पे मान लिया किन्हीं का नाम चेंज है, तो नाम मैन्युअली आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसमें हम लोग कुछ और भी अपडेट भी करने वाले हैं इस टूल्स में। जैसे एनपी अकाउंट बहुत सारे होते हैं, या नॉट एलिजिबल को कैसे एक बार बल्क मार्क करना है, ये लेटर में इसको भी कर लेंगे। अभी फ़िलहाल अ, उसको भी वो सब किया हुआ, बस टूल्स में इंटीग्रेट करना है। तो अभी हम लोग को मेनली ये क्या एंट्री भी करना ज़रूरी है, तो पहले एंट्री भी कर लेते हैं, वो तो बाद में मार्क होते रहेंगे। इसमें बहुत सारे ऑल टूल्स इसमें लाने वाले हैं, इसी में एक ही इंटीग्रेशन पे सभी रहेंगे। और जिनको ये चाहिए आपका कमेंट में करिएगा, या फिर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप कर दिया जाए, क्योंकि कॉल अगर ऑफिस में रहते हैं तो कॉल वो हटाट उठा नहीं पाते हैं, या फील्ड में रहते हैं तो उठा नहीं पाते हैं। और इसमें कोई एरर आते हैं तो हमें डायरेक्ट बताएंगे। आपको ये जो इस टूल्स के साथ साथ आपको एक डेटा मैनेजमेंट का भी टूल्स देंगे, वो सब फ्री रहेगा। लेकिन ये टूल्स का थोड़ा पैसा लगता है। इसलिए पैसे लगते हैं क्योंकि इसको जो सर्वर पर हम लोग डाल देते हैं डेटा, जो आपको ये कोई सॉफ्टवेयर है वो परचेज करने होते हैं, वो परचेज करने होते हैं, मतलब रेंटली लेना होता है। परचेज का मतलब रेंटली मिलता है, कुछ महीने उसको देना होता है। और तो इसलिए उसको पैसे लगते हैं, मेनली टूल्स के लिए ही पैसे हम लोग लेते हैं। जो इससे इसके सपोर्टिंग जो सॉफ्टवेयर है और इसके जो डेटा मैनेजमेंट करते हैं उसके लिए लगते हैं पैसे। तो बाकी इसके अलावा जो अलग टूल्स हैं, जो ऑफलाइन टूल्स रहते हैं, उससे ऑनलाइन से मतलब नहीं रहते हैं। एक टूल्स भी है जिनको ऑनलाइन, लेकिन उसके लिए उतना ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन, लेकिन आपको लगभग टूल्स ऑफलाइन ही है, सभी टूल्स इसके अलावा वो ऑफलाइन वर्क करते हैं। उसमें डेटा मैनेजमेंट ये है कि जैसे आप मान लीजिए पोर्टल नहीं चल रहे, कभी कभी ऐसे होता है दिन भर पोर्टल नहीं चलते हैं, पोर्टल मेंटेनेंस में चला गया है, तो हम लोग बैठे क्या करेंगे, हम लोग डेटा तैयार कर लेंगे। इस डिटेल को इसलिए मैं बनाया, पूरा डिटेल में इसलिए बनाया, टाइमिंग दे के बनाया है इसको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो कि हम लोगों ने कुछ गलत चीज़ आपको दिखा रहे हैं। जो रियल है हम लोग रियली दिखाते हैं, क्योंकि हमने इस सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाया है, हमने इसके पहले खरीद में यूज किया था किसी दूसरे बनाए हुए टूल्स से। तो उसने ऐसा टूल्स बनाया जिसमें बहुत सारे एरर आते हैं, तो मैंने उस सब एरर को हटा के बनाया है। मैंने देखा कहाँ क्या एरर है, उस सब कुछ हटा के बनाया है, ताकि जो भी हमारे दोस्त लोग हैं उनको, या जो भी ये काम कर रहे हैं उनको इससे सहूलियत हो जाए। इसको थोड़ा-सा हम लोग स्लो इसलिए वर्क करता है, थोड़ा-सा स्लो कर तक इसलिए करवाते हैं ताकि इसमें एरर नहीं आते, क्योंकि जितना फ़ास्ट होगा उतना एरर आएगा। इसलिए ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ किए हैं कि वो थोड़ा स्लो वर्क करेगा, लेकिन आपका पूरा एरर फ्री रहेगा। आपको, क्योंकि मैंने देखा था फ़ास्ट करने में क्या होता है, एरर आता है, ज़्यादा एरर आता है, तो इससे ज़्यादा टाइमिंग लग जाता है। इसलिए एक ही बार हम लोग को टाइमिंग कम लगेगा, तो एरर कम आएँगे। अब एरर आते हैं, 2-3 एरर आते हैं, उसका अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, एरर कब-कब आते हैं, वो सब ट्रेनिंग वीडियो बनाया है, डिटेल में बनाएँगे। वो जिनको ट्रेनिंग चाहिए वो डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप करेंगे, या तो फिर हमें इसी नीचे कमेंट करेंगे, हमें मेल करेंगे, तब कुछ आपका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, वहाँ करेंगे। हो सकता है गूगल फॉर्म अगर पॉसिबल हो तो मैं बना के डाल दूँगा, तब वहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा आप डायरेक्ट वो व्हाट्सअप करें।
डेट हो गई अभी तो चल रहा है। कंप्लीट हो गया। नाउ फॉर्मल 6 मिनट 23 सेकेंड में हो गया है। नाउ फॉर्मल एंट्री में, क्योंकि एक फॉर्म मैंने मैनुअली सॉरी सिंगल अपलोड पे किया था, मल्टीपल मतलब किए थे, तो एक भी एरर नहीं आया। आपने मैंने यहाँ पे वीडियो ना तो कट किया ना स्किप किया है, एक भी एरर नहीं आया इसमें। इस तरह मैं अभी 64 भी कर सकता हूँ, लेकिन उतना लंबा वीडियो हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो फिलहाल इतना ही के लिए। जिनको टूल्स चाहिए डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप करें तो आपको टूल्स हम भेज देंगे। ये टूल्स चार्जेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। बाकी आपको कोई डिस्काउंट चाहिए कि मान लीजिए किसी बल्क चाहिए, तो अपने कितने चाहिए उतने के अनुसार आपको, उसी के अनुसार आपको पैसे भी बताए जाएंगे। ऐसे नहीं कि आपको, बहुत ही सस्ते टूल्स हैं, बहुत ही सस्ते। मैंने ज़्यादा चार्ज नहीं रखे, मैंने प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया है, मैंने बस एक जो आपका एडमिन चार्ज होते हैं बस वही ले रहा हूँ, ताकि जो हम लोग को जो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट आया है और जो डेटा स्पेस खरीदने का जो कॉस्ट आया, दोनों बस यही है और कुछ नहीं है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप करें। थैंक यू।